राधे राधे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज है धनतेरस। हैप्पी धनतेरस सभी को। और मैं जा रही हूँ आज नीमराना। क्यों जा रही हूँ ये तो आप लोगों को ब्लॉग में आगे पता चल ही जाएगा। तो घर से हम लोग तैयार व्यार होकर निकल चुके थे और आज हमारे साथ साथ कानू बिट्टू भी जा रहे थे क्योंकि उनकी दिवाली वाली छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं। तो पहले हम चले गए थे नीमराना क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ लेना था धनतेरस के लिए। तो ये है सुमित ज्वेलर्स के नाम से नीमराना में शॉप। तो इस वाली शॉप से वैसे मैं कई साल से लेती आ रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ का कलेक्शन। और लेने के तो ये सारी चीजें ना हम यहाँ दिल्ली से या गुड़गांव से भी ले सकते हैं, लेकिन बट वो ट्रस्ट वाली चीज होती है ना कि फिर वहाँ बहुत ज्यादा छानबीन करना पड़ता है, कहाँ ठीक मिलती है, कहाँ अच्छी मिलती है, कहाँ नहीं मिलती। इसलिए इतना रिस्क क्यों लेना। तो हमें वहाँ जाना तो होता ही है। मतलब नीमराना बिल्कुल मेरी ससुराल के पास में है। तो मतलब ससुराल वाले घर में मुझे जाना ही था वहाँ पे कुछ लाइटिंग वगैरह करने के लिए। और तो फिर हमने सोचा धनतेरस पे हम वहीं से कुछ लेके आते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन लगा मुझे। तो मन करा था मैं सारी चीजें ले लूँ। बहुत अच्छी चीजें दिखाई इन्होंने। और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छी सी रिंग भी देखी और बहुत अच्छी लगी मुझे। लेकिन मतलब मुझे मेरे हिसाब से ना कंफर्ट नहीं लगी, इसलिए मैंने वो नहीं ली। बट वो आपको मेरी रील में देखने को मिल जाएगी। आप मेरी रील में जाके देख सकते हो, उसे मैंने अपलोड कर दिया है। तो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे देखी, जो हमने लेना था ना वो सारी चीजें भी ले ली थी। और भैया मुझे और भी चीजें दिखा रहे थे कि ये देखो ये चीजें नई आई है, मतलब जो भी न्यू कलेक्शन में आया था ना, ज्वेलरी वगैरह। और अभी मैं आपको ब्लॉग में आगे दिखाने भी वाली हूँ। तो अगर आप लोग नीमराना के आसपास से हैं तो ये वाली शॉप जानते ही होंगे और काफ़ी फेमस है ये वाली शॉप। और पहले इनका नाम मतलब ये शॉप नौनी या बुधवारिया के नाम से फेमस थी, बट अभी इनका नाम सुमित ज्वेलर्स के नाम से है। तो मैं यहाँ पे आपको बाहर बोर्ड भी दिखा दूंगी। और दिवाली पे ना इन्होंने ऑफर भी लगाया हुआ है। जो भी यहाँ से कोई शॉपिंग करोगे आप लोग दिवाली की, कुछ भी चीज करोगी, कोई भी चीज ले लो, मतलब जरूरी नहीं है कि बड़ी चीज आप बड़ी चीज खरीदो, कुछ भी शॉपिंग करो। तो यहाँ पे एक ऑफर है। मेहंदी और थ्रेडिंग इनका जो पार्लर है उससे आपको फ्री में वहाँ से सुविधा मिलेगी। तो मुझे इतना टाइम नहीं था, लेकिन क्योंकि इसलिए मैंने वो वाला ऑफर का फ़ायदा तो नहीं उठाया। बट मैंने जो यहाँ से लेना था वो जो ले लिया था। और अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ पे एक, मतलब जो सिल्वर में जो सारा पूरा कलेक्शन बनता है वो भी ये आपको जो भी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग वो मतलब आपकी डिजाइन कस्टमाइज करवा के दे देंगे। और यहाँ पे मैंने ब्रेसलेट वगैरह भी देखी जो सिल्वर में आजकल चले हुए हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। तो ये इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे ऑफर दिवाली का। और मेहंदी और थ्रेडिंग दोनों आपको ऑफर में मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट नंबर है। बट ये शॉप तक मतलब पार्लर वाली शॉप तक ये आपको खुद पहुँचा देंगे। तो आप लोग अगर आना चाहो तो बहुत अच्छा लगेगा इनको भी। और मुझे इतना टाइम नहीं था तो मैं तो यहाँ पे नहीं गई थी क्योंकि मुझे और भी जगह जाना था। तो अगले साल मैं देखती हूँ। और ये हर साल इनका ऑफर होता है कुछ अलग अलग तरीके से। तो हमने जो लेना था वो ले लिया था, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और फिर हम आ गए थे बलडौत क्योंकि मैंने जो करवा चौथ पे मेरी पोशाक मंगवाई थी ना, वो सॉरी बनवाई थी ना, तो वो मैं ले नहीं पाई थी। तो आज हम आए हैं तो मैंने सोचा उसे भी लेते चलते हैं। तो यहाँ पे बलडौत में बहुत सारी भीड़ थी और धनतेरस है इसलिए सब लोग शॉपिंग में मतलब बिजी थे। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी यहाँ पर भी। तो मैं तो नहीं जा रही थी शॉप पर क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं जाऊंगी तो मैं वहाँ पे बैठ ही जाऊंगी कुछ और देखने के लिए, पोशाक या ड्रेस वगैरह। तो मैंने मेरे हस्बैंड को ही भेज दिया था कि आप ही चले जाओ। और वैसे मैं हमेशा आगे ही बैठती हूँ, लेकिन जब मैं मेरी ससुराल में मतलब वहाँ पहुँच जाती हूँ तो फिर मैं पीछे बैठ जाती हूँ, मेरे बच्चे आगे बैठ जाते हैं। तो फिर मैंने इनको भेज दिया था और ये चले गए थे शॉप पर। और फिर ये ही लेके आ गई थी मेरी पोशाक। तो इसमें है वो मेरी पोशाक। तो मैं इसे आप लोगों को जब मैं मेरा राजपूती पोशाक कलेक्शन बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी अच्छे से कि मैंने कौन सी पोशाक बनवाई थी मेरे करवा चौथ व्रत पे पहनने के लिए। बट बिल्कुल टाइम पे बनी थी तो मैंने ये पहन नहीं पाई थी। और इतना कोई वो नहीं है कि क्यों नहीं पहन पाई, ऐसा कुछ नहीं होता मुझे कि मतलब मैंने उस टाइम के लिए बनवाई है तो पहनो ही पहनो। बट कोई नहीं, मैं इसे फिर कभी पहनूंगी तो आप लोगों को मेरी रील वगैरह में देखने को मिल ही जाएगा। फिर हम निकल लिए थे मेरी ससुराल के लिए। और बलडौत से मेरी ससुराल जाने वाले रोड पर चल रहा है इसका काम, रोड बन रहा है दोबारा से क्योंकि बहुत ज़्यादा फूट फाट गया है, ये खराब हो गया है। तो ये यहाँ पे काम चल रहा था।
रोड का। और फिर मैं ससुराल की ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करती हूँ अभी। मैं पहुँच गई थी ससुराल और हम आ गए थे हमारे घर पर। तो यहाँ पे हम कुछ लाइटिंग वगैरह लगा रहे थे। इतना ज़्यादा तैयार तो अभी नहीं हुआ है घर, बट पहली दिवाली है तो ऐसे सोना नहीं छोड़ते, इसलिए मैं आ गई थी। और मेरा गला थोड़ा ऐसा ही, मतलब मेरी तबीयत ऐसी ही चल रही है, तो आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। उसके बाद हम निकल लिए थे दिल्ली के लिए वापस, और हम बहुत टाइम से निकले थे, बट हमें रात में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया, तो आते आते हमें बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, लेट हो गए थे हम बहुत ज़्यादा। और फिर रास्ते में से आते आते कानू ने यहाँ से लिए थे फ्रूट बॉल वगैरह और आम पापड़, जो भी ये अटम सटम खाते हैं वो चीज़ें ली थी। तो फिर मैंने इस ब्लॉग की एडिटिंग सुबह जल्दी उठ के करी थी, वॉइस ओवर किया था, क्योंकि मैं इसे धनतेरस का ब्लॉग है तो नेक्स्ट डे इसे अपलोड करने वाली हूँ, 2-4 दिन बाद थोड़ी ना अपलोड करूँगी। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, टेक